The Success Guru Method. How to prepare for UPSC. The complete blueprint. Right strategy. Confusion से clarity तक. Know the exam. Know yourself. Build your blueprint. A good UPSC strategy is not copied. It is constructed. पिछले भाग में हमने एक फंडामेंटल बात समझी. The Success Guru Method. Right strategy. Right mindset. Right action, right results. Speed without direction creates exhaustion. यूपीएससी में हजारों एस्पिरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन केवल मेहनत सफलता की गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर दिशा गलत हो तो मेहनत आपको लक्ष्य के पास नहीं, कभी कभी उससे और दूर ले जाती है. तो आज सवाल है, राइट स्ट्रेटजी आखिर बनती कैसी है? क्या किसी टॉपर की स्ट्रेटजी कॉपी करके, क्या किसी कोचिंग टाइम टेबल से, क्या किसी यूट्यूब वीडियो से, या आपको अपनी स्ट्रेटजी स्वयं बनानी होगी? मेरे युवा मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल देना चाहता हूं. स्ट्रेटजी कैन बी इंस्पायर्ड बाय अदर्स बट शुड बी डिजाइन्ड बाय योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ. स्ट्रेटजी का अर्थ क्या है? अक्सर एस्पिरेंट्स स्ट्रेटजी शब्द का अर्थ समझते हैं, सर मेरा टाइम टेबल क्या हो, लेकिन टाइम टेबल स्ट्रेटजी नहीं है. टाइम टेबल स्ट्रेटजी का केवल एक छोटा हिस्सा है. स्ट्रेटजी का अर्थ है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, किस प्रकार, किस क्रम में करना है, कितनी डेप्थ तक करना है और क्यों करना है. यहां मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला देना चाहता हूं. राइट स्ट्रेटजी इज इक्वल टू एग्जाम अंडरस्टैंडिंग प्लस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग प्लस रिसोर्स डिसिप्लिन प्लस एक्सक्यूशन डिजाइन. 4 चीजें. पहली, एग्जाम को समझिए. दूसरी, अपने आप को समझिए. तीसरी, रिसोर्स को डिसिप्लिन कीजिए. और चौथी, एक्सक्यूशन सिस्टम बनाइए. यही हमारी आज की पूरी बातचीत है. पहला कदम, नो द एग्जाम. आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपने यूपीएससी सिलेबस को वास्तव में पढ़ा है? सिर्फ देखा नहीं, पढ़ा है, समझा है, उसकी भाषा पर ध्यान दिया है. क्या आपने पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को सिलेबस के साथ मैप किया है? बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसा नहीं करते, वे सीधे बुक्स शुरू कर देते हैं. यह वैसा ही है जैसे कि व्यक्ति नक्शा देखे बिना यात्रा शुरू कर दे. इसलिए सक्सेस गुरु मेथड में पहला नियम है, डोंट स्टार्ट विथ बुक्स, स्टार्ट विथ एग्जाम. सिलेबस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन. एक प्रिंटेड यूपीएससी सिलेबस मेज पर रखा होना चाहिए. मैं सिलेबस को यूपीएससी स्टूडेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन कहना पसंद करता हूं. क्यों? क्योंकि वही तय करता है आपकी प्रिपरेशन की बाउंड्रीज. मान लीजिए आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं. अगर सिलेबस आपके सामने नहीं है तो आप पढ़ते ही चले जाएंगे, लेकिन सिलेबस पूछता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन. अब आपका माइंड रेलेवेंट और इरेलेवेंट के बीच फर्क करना शुरू करता है. हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यह केवल घटनाओं की कहानी नहीं रहती. आप पूछते हैं यूपीएससी किस प्रकार के थीम्स पूछता है? कंटिन्यूटी, चेंज, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्ट एंड कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड हिस्ट्री. यानी सिलेबस आपका स्टडी फिल्टर बन जाता है. और इंफॉर्मेशन एज में फिल्टर होना नॉलेज से कम महत्वपूर्ण नहीं है. एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज. आज वीडियो देखने के बाद एक काम कीजिए, आप यूपीएससी सिलेबस प्रिंट कीजिए. हर मेजर हेडिंग के सामने 3 सिंबल्स लगाइए, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक, ऑब्लिक, अनफेमिलियर. बस किसी और से कंपेयर मत कीजिए, अपने लिए कीजिए. आपको पहली बार दिखाई देगा आप कहां खड़े हैं. और स्ट्रेटजी इमेजिनेशन से नहीं, डायग्नोसिस से शुरू होगी. सेकंड स्टेप, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बहुत से पेरेंट्स पीवाईक्यू को परीक्षा के आखिरी स्टेज में चीज समझते हैं. मेरी दृष्टि बिल्कुल अपोजिट है. पीवाईक्यू प्रिपरेशन के बिगिनिंग में देखना चाहिए. क्यों? क्योंकि सिलेबस आपको बताता है व्हाट टू स्टडी. पीवाईक्यू आपको बताता है हाउ यूपीएससी थिंक्स. यह डिस्टिंक्शन समझिए. एग्जाम्पल,
फेडरलिज्म। मान लीजिए आपने पढ़ा फेडरलिज्म, एक ऑर्डिनरी रीडिंग क्या करेगी? डेफिनेशन, फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सेंटर स्टेट रिलेशन। लेकिन PYQ देकर आपका प्रश्न बदल जाता है। अब आप पूछेंगे इंडियन फेडरलिज्म प्रैक्टिकली कैसे इवॉल्व हो रहा है? गवर्नर की भूमिका पर डिबेट क्यों होती है? फाइनेंस कमीशन और GST काउंसिल का फेडरल बैलेंस पर क्या प्रभाव है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या रिलेशनशिप है? इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में इंस्टीट्यूशंस कितने इफेक्टिव हैं? अब देखिए, एक चैप्टर स्टैटिक नहीं रहा, वह डायनेमिक हो गया। यही UPSC की भाषा है। और मैं इसे एक लाइन में कहता हूं, सिलेबस डिफाइंस द टेरिटरी, PYQ रिवील द एग्जामिनर्स माइंड। तीसरा कदम, नो योरसेल्फ। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे एस्पिरेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम को समझना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है अपने आप को समझना। दो एस्पिरेंट्स का सिलेबस एक है, एग्जाम एक है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी आइडेंटिकल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों का जीवन आइडेंटिकल नहीं है। एक फुल टाइम स्टूडेंट है, दूसरा नौकरी करता है। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, दूसरा ह्यूमैनिटीज से है। एक हिंदी मीडियम से है, दूसरा इंग्लिश मीडियम से है। एक की राइटिंग अच्छी है, दूसरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझता है लेकिन एक्सप्रेशन में कमजोर है। एक के पास 18 महीने हैं, दूसरे का लास्ट अटेम्प्ट है। तो मैं पूछता हूं, एक ही टाइम टेबल दोनों पर कैसे लागू होगा? नहीं होगा। द सक्सेस गुरु सेल्फ ऑडिट फॉर्मूला समझिए। मैं चाहता हूं कि हर सीरियस एस्पिरेंट यह सेल्फ ऑडिट लिखे, कागज पर, माइंड में नहीं। पहला, टाइम, मेरे पास रियलिस्टिकली प्रतिदिन कितने घंटे हैं? आइडियल नहीं, रियलिस्टिक। दूसरा, फाउंडेशन, मेरी स्कूल लेवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का लेवल हमारा कैसा है? तीसरा, लैंग्वेज, क्या मैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज क्लियरली एक्सप्रेस कर सकता हूं? चौथा, रीडिंग, मेरी रीडिंग स्पीड कैसी है? पांचवा, राइटिंग, 150 शब्द और 250 शब्द में स्ट्रक्चर्ड आंसर क्या लिख सकता हूं? छठा, मेमोरी, क्या मैं पढ़ी हुई चीज रिटेन कर सकता हूं? सातवां, रिवीजन, क्या मेरे पास रिवीजन सिस्टम है? आठवां, टेस्टिंग, क्या मैं नियमित सेल्फ टेस्टिंग करता हूं? नौवां, इमोशनल स्टेबिलिटी, मॉक स्कोर गिरने पर क्या मैं टूट जाता हूं? 10th, लाइफ कंस्ट्रेंट्स, जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल प्रेशर, कम्यूट। ये एक्सक्यूजेज नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं। सक्सेसफुल स्ट्रेटजी रियलिटी को स्वीकार करके बनती है, फैंटेसी पर नहीं। स्टोरी ऑफ अमन, द वर्किंग एस्पिरेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अमन एक वर्किंग एस्पिरेंट है। मान लीजिए अमन नौकरी करता है, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ऑफिस में है, कम्यूट भी है। अब अमन यूट्यूब पर एक टॉपर की स्टडी देखता है। टॉपर कहता है, मैं रोज 10-12 घंटे पढ़ता था। अमन गिल्ट में चला जाता है। उसे लगता है मैं कभी नहीं कर सकता। लेकिन समस्या अमन की क्षमता में नहीं है, समस्या कंपैरिजन में है। अमन को 12 घंटे की स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, उसे चाहिए 3 घंटे की हाई क्वालिटी वीकडे स्ट्रेटजी और वीकेंड पर लॉन्गर स्टडी ब्लॉक्स। उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी मोर देन वॉल्यूम। यानी सही स्ट्रेटजी आपको गिल्ट नहीं देती, सही स्ट्रेटजी आपको एग्जीक्यूटेबल प्लान देती है। अब तीसरी बड़ी समस्या, रिसोर्स ओवरलोड। आज प्रॉब्लम यह नहीं है कि कंटेंट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कंटेंट बहुत ज्यादा है। बुक्स, PDFs, नोट्स, चैनल्स, मैगजीन्स, कंपाइलेशंस, टॉपर कॉपीज, AI समरीज, टेलीग्राम फोल्डर्स। और एस्पिरेंट्स को लगता है सब पढ़ना है। नहीं, सब पढ़ना प्रिपरेशन नहीं है, सही चीज को बार बार पढ़ना प्रिपरेशन है। मैं आपको एक प्रिंसिपल देता हूं, 1 प्राइमरी सोर्स, 1 सप्लीमेंट्री सोर्स, मल्टीपल रिविजन्स। हर सब्जेक्ट में आपकी प्राइमरी सोर्स स्पष्ट होनी चाहिए। सप्लीमेंट तभी जब गैप हो। दूसरी किताब केवल क्यूरियोसिटी के कारण मत उठाइए, नई मटेरियल देकर साइकोलॉजिकल एक्साइटमेंट मिलती है।
लेकिन एग्जामिनेशन में फायदा मास्टरी से मिलता है। बुक शेल्फ इल्यूजन। एक एस्पिरेंट के कमरे में गया, किताबों की शेल्फ शानदार इतनी कि मुझे लगा यह प्रिपरेशन नहीं, यूपीएससी लाइब्रेरी है। मैंने पूछा, इनमें से कितनी बुक्स एक बार पढ़ी और कितनी बुक्स आपने 2 या 3 बार रिवाइज किए? साइलेंस। यही प्रॉब्लम है। हम बुक्स कलेक्ट करते हैं लेकिन रिवीजन कलेक्ट नहीं करते। इसलिए याद रखिए, योर बुक सेल्फ विल नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, योर मेमोरी विल। और मेमोरी रिपीटेशन से बनती है। रिवीजन इज नॉट एन आफ्टर थॉट। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूं फिर रिवीजन। यह अप्रोच डेंजरस है। रिवीजन प्रिपरेशन का एंड नहीं है, रिवीजन प्रिपरेशन का हिस्सा है। आपका स्टडी साइकिल होना चाहिए रीड, देन अंडरस्टैंड, देन रिवाइज, रिकॉल, देन टेस्ट एंड इंप्रूव, फिर रिपीट। अगर आपने पढ़ा लेकिन रिकॉल नहीं कर सकते तो वह नॉलेज एग्जामिनेशन रेडी नहीं है। और याद रखिए, यूपीएससी केवल रिकॉग्निशन नहीं चाहता। मेंस में तो आपको ब्लैंक पेज पर नॉलेज प्रोड्यूस करना है। प्रीलिम्स और मेंस को अलग मत कीजिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल। बहुत लोग कहते हैं पहले प्रीलिम्स करेंगे, प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस, इंटरव्यू बाद में। मैं चाहता हूं कि आप यूपीएससी को 3 एग्जामिनेशन की तरह ना देखें। देखिए 1 एग्जामिनेशन, 3 एक्सप्रेशंस। प्रीलिम्स पूछता है कैन यू आइडेंटिफाई करेक्टली, मेंस पूछता है कैन यू एनालाइज एंड आर्टिकुलेट, इंटरव्यू पूछता है कैन यू थिंक एंड रिस्पॉन्ड विद बैलेंस एंड मैच्योरिटी। सब्जेक्ट वही हो सकता है, डिमांड बदलती है। 1 टॉपिक 5 यूजेस। मान लीजिए टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। प्रीलिम्स में फैक्ट्स, कन्वेंशंस, रिपोर्ट्स, मैकेनिज्म्स। मेंस में इम्पैक्ट, पॉलिसी, एडेप्टेशन, मिटिगेशन। एसे में डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबिलिटी। एथिक्स में इंटरजेनरेशनल जस्टिस। इंटरव्यू में व्हाट शुड इंडिया प्रायोरिटाइज। अब देखिए, एक टॉपिक 5 डायमेंशन, यही इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है। स्मार्ट स्टूडेंट एक टॉपिक को 5 बार नहीं पढ़ता है, वह एक बार पढ़कर 5 तरह से सोचता है। यह लाइन ठीक से याद रखिए। करंट अफेयर्स की भी यही प्रॉब्लम है। स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ता है न्यूज की तरह। मैं कहता हूं न्यूज मत पढ़िए, इश्यू पढ़िए। सपोज हेडलाइन है पार्लियामेंट पासेज ए न्यू लॉ। आपको केवल घटना नहीं जाननी, आप पूछिए बैकग्राउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, आर्गुमेंट्स फॉर, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट क्या है, स्टेक होल्डर्स कौन है, इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या होंगे, वे फॉरवर्ड क्या है। अब न्यूज आंसर मटेरियल बन गई। यही स्ट्रेटेजिक रीडिंग है। स्ट्रेटेजी का चौथा पिलर, एग्जीक्यूशन डिजाइन। अब स्ट्रेटेजी तभी मीनिंगफुल है जब वह डेली कैलेंडर में उतर जाए। मैं प्रिपरेशन को 4 लेवल पर प्लान करने की सलाह देता हूं। ईयर, मंथ, वीक, डे। ईयर, कौन से ब्रॉड फेजेज होंगे, फाउंडेशन क्या होगा, कंसोलिडेशन कैसे होगा, टेस्टिंग, रिवीजन कैसे होंगे। मंथ, इस महीने कौन से सब्जेक्ट या मॉड्यूल्स कंप्लीट होंगे। वीक, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने टेस्ट देने हैं, कितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। डे, आज क्या करना है। और हर दिन का प्लान इतना बड़ा मत बनाइए कि रात में गिल्ट मिले। प्लान एम्बिशियस हो बट एग्जीक्यूटेबल हो। द 60-20-20 मॉडल एक ब्रॉड फ्रेमवर्क समझिए। हर स्प्रिंट इसे अपनी स्थिति के अनुसार मॉडिफाई करेगा, लेकिन कंसेप्चुअल रूप से स्टडी टाइम को 3 हिस्सों में सोच सकते हैं। लगभग 60% कोर लर्निंग, न्यू कॉन्सेप्ट्स, स्टैटिक सब्जेक्ट्स, करंट इश्यूज। लगभग 20% रिवीजन एंड रिकॉल, जो पढ़ा है उसे कंसोलिडेट करना। लगभग 20% एप्लीकेशन, एमसीक्यूज, आंसर राइटिंग, टेस्ट एनालिसिस। यह कोई रिजिड मैथमेटिकल रूल नहीं है, लेकिन यह आपको याद दिलाता है कि पूरा दिन केवल पढ़ना प्रिपरेशन नहीं है,
एग्जाम में सक्सेस के लिए सीखना, याद रखना और अप्लाई करना तीनों चाहिए। वीकली रिव्यू, हर सप्ताह अपने आप से 4 प्रश्न पूछिए। पहला, मैंने क्या प्लान किया था। दूसरा, मैंने वास्तव में क्या किया। तीसरा, गैप क्यों आया। चौथा, अगले सप्ताह क्या बदलूंगा। बस, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, सेल्फ करेक्शन। मैं इसे कहता हूं वीकली कोर्स करेक्शन। एयरक्राफ्ट डेस्टिनेशन तक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, वह लगातार स्मॉल करेक्शंस करता रहता है। आपकी प्रिपरेशन भी वैसी ही है। राइट स्ट्रेटजी इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्ट्रेटजी। एक और ट्रैप है, परफेक्ट स्ट्रेटजी की खोज। परफेक्ट टाइम टेबल, परफेक्ट बुक लिस्ट, परफेक्ट ऑप्शनल, परफेक्ट टीचर, परफेक्ट नोट्स, परफेक्ट स्टार्ट डेट। मेरे युवा मित्रों, परफेक्ट स्ट्रेटजी एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। रियल लाइफ में स्ट्रेटजी इवॉल्व करती है। आप शुरू करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, डोंट वेट फॉर ए परफेक्ट प्लान, स्टार्ट विथ ए क्लियर प्लान एंड इंप्रूव इट थ्रू फीडबैक। द सक्सेस गुरु स्ट्रेटजी ब्लूप्रिंट। तो आइए पूरे स्ट्रेटजी को एक ब्लूप्रिंट में समेटते हैं। स्टेप 1, नो द एग्जाम, सिलेबस, पैटर्न, PYQs and demand. Step 2, know yourself, strengths, weaknesses, time, background. Step 3, limited resources, primary source, supplementary only where needed. Step 4, integrate prelims plus mains plus interview thinking. One topic, multiple dimension. Step 5, build revision from day 1. Don't postpone it. Step 6, test yourself, MCQs, answers, recall, mock test. Step 7, review weekly, measure, diagnose, correct. और तब स्ट्रेटजी बोरोड टाइम टेबल नहीं रहती, वह बनती है योर पर्सनल यूपीएससी ऑपरेटिंग सिस्टम। डोंट कॉपी द टॉपर। और अब मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, टॉपर की स्ट्रेटजी सुनिए, उसकी मिस्टेक से सीखिए, उसके डिसिप्लिन से इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन टॉपर को कॉपी मत कीजिए, क्योंकि वह अपनी परिस्थितियों में सफल हुआ। आपको अपनी परिस्थितियों में सफल होना है। आप किसी दूसरे की यात्रा नहीं जी सकते, आपको अपनी यात्रा डिजाइन करनी होगी। और यही मैच्योर प्रिपरेशन की शुरुआत है। आज इस पार्ट 2 के बाद मैं आपको छोटा असाइनमेंट देना चाहता हूं। एक ब्लैंक पेपर लीजिए, ऊपर लिखिए माय यूपीएससी ब्लूप्रिंट, फिर 5 हेडिंग्स। माय गोल, अटेम्प्ट ईयर, प्रेफर्ड सर्विसेज, मीडियम, ऑप्शनल स्टेटस। 2, माय करंट पोजीशन, स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरिया। 3, माय कोर रिसोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज, लिमिटेड लिस्ट। 4, माय वीकली सिस्टम, स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्टिंग। 5, माय रिव्यू डेट, हर संडे या एक निश्चित दिन। बस, आपकी स्ट्रेटजी अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगी, वह विजिबल हो जाएगी। और विजिबल प्लान एक्शन में बदलना आसान होता है। तो राइट स्ट्रेटजी का अर्थ है सबसे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं, सबसे डिफिकल्ट टाइम टेबल नहीं, सबसे फेमस टीचर नहीं, सबसे पॉपुलर टॉपर स्ट्रेटजी भी नहीं। राइट स्ट्रेटजी का अर्थ है क्लैरिटी अबाउट द एग्जाम, honesty about yourself, discipline about resources, integration in preparation, regular revision, continuous testing और constant course correction. याद रखिए, strategy reduces waste, strategy creates priorities, strategy converts effort into direction और direction यही तय करती है आपकी मेहनत एग्जॉशन बनेगी या प्रोग्रेस। मान लीजिए आपका स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, बुक सही है, टाइम टेबल सही है, प्लान भी सही है, फिर एक दिन मॉक टेस्ट खराब हो गया, फिर प्रीलिम्स में मार्क्स गिर गए, फिर फ्रेंड आपसे आगे निकल गया, फिर फैमिली प्रेशर आया, फिर मोटिवेशन डिसअपीयर हो गई। अब यही पता चलता है यूपीएससी केवल स्ट्रेटेजी का एग्जाम नहीं है, यह आपके माइंड का भी एग्जाम है। और यही होगा हमारा अगला पड़ाव एपिसोड 1 पार्ट 3 में, राइट माइंडसेट। जब मन हारता है, तैयारी टूटती है। डिसिप्लिन, फियर, फेलियर, कंपैरिजन,
इमोशनल स्ट्रेंथ, इन सब बातों पर वहां बात करेंगे। वहां हम बात करेंगे मोटिवेशन बनाम डिसिप्लिन, सेल्फ डॉट, फियर ऑफ फेलियर, कंपैरिजन, लोनलीनेस, बर्नआउट, रिपीटेड और उस मेंटल स्ट्रेंथ की जो एस्पिरेंट्स को कठिन दिनों में भी आगे बढ़ाती है। थैंक यू वेरी मच।